यीशु मसीह में हमारा जो जीत हुई है प्रभु, धन्यवाद देते हैं हमारी पापी स्वभाव से हमें जीत मिला है, इसलिए तेरी महिमा कर दो प्रभु। आप हमारे हृदय आत्मा से आज बातें करो, स्वर्ग से बातें करो पिता, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा अनुग्रह को शब्दों से हमारे हृदय आत्मा को भर दे प्रभु यीशु। हम कमजोर इंसान हैं, हमारे अंदर पापी स्वभाव, कई बार हम पापी स्वभाव में जीवन करते हैं, आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए, इस देश में आपकी शांति और आपकी उद्धार और आपकी महिमा हो पिता। बहुत से लोग हैं आज पिता जो नहीं जानते वो यहाँ पर क्यों है और यहाँ से कहाँ जाएगा। आप उनकी मन खोलो पिता, मन की आंखों से तेरी महिमा को देख सके। आप सहायता करो, आप मदद करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पीएम सीएम, हर एक अधिकारी, हर एक हाकिम, हर एक धर्मगुरु, हर प्रकार की जो कर्मचारी हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी हृदय आत्मा को खोलिए पिता और आपकी महिमा को जानने के लिए आप उन्हें मदद करें। आपने उन्हें उसी पद पे रखा है प्रभु, आज हम उनका आदर करते हैं पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, राजा अधिकारी के लिए धन्यवाद देते, हाकिमों के लिए धन्यवाद देते, कानून व्यवस्था के लिए धन्यवाद देते, हमारे पिता इस देश के लिए तेरी दया कृपा बनाए रखो प्रभु यीशु। पिता तेरे लोगों पर कृपा दृष्टि करो और मंत्री, राज्य अधिकारी सब लोगों को अगुवाई करो पिता, कि तेरे शुभ संदेश को समझ सके और इसको प्रमोट कर सके पिता। हम जानते हैं पिता कि संसार शैतान को प्रमोट करता है और परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार को प्रमोट करता है, उद्धार को प्रमोट करता है। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु। आपकी आत्मा के द्वारा हर एक हृदय आत्मा से बातें करो, जो लोग आ रहे हैं और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, समय के अनुसार प्रत्येक भाई बहनों को आने में आप मदद कीजिए। कई सारे लोग अपनी जुबान से बोलते हैं कि प्रभु समय, सभा के समय को आप चेंज करो, पर वही लोग खुद ले जाते हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरी दया और कृपा, प्रत्येक लोग जो बोलते हैं उसी प्रकार से जीवन में व्यतीत करे, आप सहायता करो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी इच्छा और तेरी अनुग्रह में तो अगुवाई कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता हमारे लखनऊ शहर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, सीएम के लिए, अधिकारी के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक गली मोहल्ला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह पहुँचे पिता और आपका सुसमाचार लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग विश्वास करें और समझ पाए प्रभु यीशु। आप सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु हम धन्यवाद देते कलीसिया की योजनाओं को आप सफल करने में, नई नई योजनाएं, नई नई बातों को सिखाने में, नए नए लोगों के द्वारा आप कलीसिया को उन्नति करने में आप अगुवाई करो पिता। तेरी कलीसिया भरपूर रहे पिता, हर क्षेत्र में प्रेम में, एकता में, दान में, भाईचारे की प्रेम में, और प्रभु हर प्रकार के लोगों से तेरी कलीसिया को भर पिता। एक समूह, ऐसा एक समूह को तैयार कर दो, जिस तरह तूने 12 लोगों को उस समय तैयार किया था, आज भी इस कलीसिया के द्वारा पिता ऐसे लोगों को तैयार करो जो तेरे सुसमाचार के लिए प्रभु हर एक अपने विरोध में या आपके सुसमाचार के विरोध में उठने वाली हर चीज़ों को खंडन करके पिता बलिदान सहित वो प्रचार को आगे बढ़ा सके और तेरे राज्य को उन्नति कर सके। ऐसे लोगों को लेकर आओ प्रभु यीशु। आपकी स्तुति महिमा करते हैं पिता, और ऐसे लोगों को जोड़ो प्रभु जो इस कलीसिया के बारे में सोचे, राज्य के बारे में सोचे, लोगों को आपकी राज्य में, आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में कैसे बढ़ाए उसके विषय में सोचे। ऐसे लोगों को तैयार करो पिता
और ऐसे लोगों को अगुवाई करो पिता, आत्मिक चीज़ों में प्रमोट करो प्रभु यीशु, कि वो आगे आत्मिक बीज बो सके, आत्मिक फसल काट सके और आत्मिक प्रभु परिपक्व होकर हर एक मोहल्ले, हर एक गली में जाकर प्रभु आत्मिक सेवा कर सके। आप सहायता करिए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु मसीह। तू सच्चा है, ये तेरा मिशन है। तू सर छोड़कर इस धरती पर आया, हम सभी लोगों के लिए क्रूस पर जीवन हुए, तीसरे दिन मरे उनसे जीव, तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता, हृदय आत्मा से बातें करो। आज कई सारे तेरे लोग पिता, तेरे पास वही लोग आते हैं प्रभु जो तकलीफ में है, जिनको परेशानी है, जो चिंताओं में डूबे हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं, अंधे टूटे लगड़े प्रभु, ऐसे लोग तेरे पास आए। आपकी सामर्थ के द्वारा आप उनको स्पर्श करो, आप उनकी परेशानी को, कठिनाई को, तनाव को यीशु नासरी तेरे नाम से दूर करो। आप उन्हें अगुवाई करो, आपकी प्रकाशन दो प्रभु यीशु, और आप स्पर्श करो उनकी जिंदगी को। धन्यवाद है, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हमारे दिल से, हमारी आत्मा से, हमारी मन से और हमारी बुद्धि और समझ से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद है, धन्यवाद है। तू राजा है, तू प्रभु, तू हर एक लोगों से प्रेम करता है, हर एक लोगों की जरूरतों को जानता है, हर एक लोगों के विश्वास को परखता है, विश्वास के अनुसार उनके जीवन में काम करता है। यीशु नासरी, हम तेरे चरणों पर इस सभा को रखते हैं। आपकी आत्मा की सामर्थ से अगुवाई करो, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। स्वर्ग की सिंहासन से, तेरे अनुग्रह की सिंहासन से, अनुग्रह के शब्दों के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा में अनुग्रह से भर दो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू जीवित है, हमेशा जीवित रहने वाला, हमेशा लोगों को तरस खाने वाला, हमेशा लोगों को सही मार्ग दिखाने वाला, हमेशा लोगों के मन को स्थिर रखने वाला, हमेशा लोगों को जीत देने वाला परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस सेवा को, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। स्तुति आराधना गीतों को प्रभु तेरे चरणों पर रखते हैं। स्तुति आराधना टीम के लिए धन्यवाद देते प्रभु, आपकी आवाज़ हो दिल से, सच्चाई के आत्मा के द्वारा तेरी आराधना कर सके। आप उनको अगुवाई करो, अपनी सामर्थ से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की अगुवाई से कर सके आपकी आराधना। धन्यवाद देते मेरे डबरे वो संदेश जो भी पिता आपकी इच्छा अनुसार अगुवाई करो। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा यीशु मसीह, आप प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें बचाया यीशु मसीह। धन्यवाद पिता उस प्रेम के लिए यीशु मसीह, जो आपने अनुग्रह किया पिता, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता, आप महान हो पिता, आप जैसा और कोई नहीं है यीशु मसीह, आप हमारे स्वामी हो यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी जीवन मेरे, प्रभु तू है सबके महान। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान।
चारों ओर कृपालु परमेश्वर। हाँ प्रभु, जब डॉक्टर अपना हाथ उठा देता तो डॉक्टरों का डॉक्टर हमारी चंगाई के लिए तो उपस्थित हो जाता। तेरे लिए कोई भी रोग, कोई भी बीमारी कठिन नहीं, तू बिना दवा के ठीक करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु तेरी पवित्र लहू, तेरी पवित्रता को धन्यवाद देते। मेरी छोटी हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरी हुई पुण्यों मेरे कुमार के पास आकर ठीक करने की विनती करूं। मेरी छोटी
धन्यवाद है यीशु मसीह पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए यीशु मसीह आपने हमें संभाला पिता, आपने हमें पिता रचा है यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम मिट्टी थे यीशु मसीह, आपने हमें बनाया पिता, परमात्मा थे यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। आपके प्रेम के लिए यीशु मसीह धन्यवाद यीशु मसीह, आपने जो हमें सामर्थ्य यीशु मसीह उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें पिता बचाया यीशु मसीह, पापों से बचाया और हर चीज़ से बचाया यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते हैं आगे के समय को आपको शर्मा करते हैं यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। आने वाले वचन में पिता नाम मदद करिए पिता, प्रत्येक निर्णय आत्मा से बातें करिए पिता, अगुवाई करिए यीशु मसीह, आपकी इच्छा अनुसार होता है। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं करेंगे। परमेश्वर की शांति के विषय में यशायाह 9 अध्याय और 6 और 7 वचन पढ़ते हैं हम लोग। यशायाह 9 अध्याय और 6 और 7 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, वो बालक यीशु मसीह के बारे में बात करता है। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें जो है अपना इकलौता पुत्र दिया है, और जो कि अनंत काल का पिता है, और जो है वो शांति का राजकुमार है। जो यीशु मसीह है उसके पास सिर्फ और सिर्फ शांति है। यीशु मसीह राजकुमार शांति का, और आगे इसमें कहता है कि उसकी शांति का अंत नहीं होगा। जो उसकी शांति है, वो उसके पास जो शांति जो हमें देता है वो आजकल की नहीं है, वो सदा की है। मतलब हमें पूरी तरह से वो अनंत है, कभी भी उसका अंत नहीं होगा। जैसा कि न्यायी 6:24 में हम लोग देखते हैं कि गिदोन एक वेदी बनाता है, उसका नाम यहोवा शालोम रखता है। यहोवा शालोम का क्या अर्थ है? यहोवा शालोम मतलब शांति देने वाला। जो हमारा पिता है वो हमें शांति देता है, और जो हम यीशु मसीह पर जो हम विश्वास करते हैं तो उसकी धार्मिकता के कारण हम धर्मी कहलाते हैं। रोमियो का 5:1 में कहता है कि अगर जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, मतलब जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर से, तब हम धर्मी ठहरते हैं, और परमेश्वर जो है हमें शांति देता है। परमेश्वर अपनी शांति में बढ़ाता है, परमेश्वर अपनी वचनों में बढ़ाता है हमें। तो जब उसमें शांति है, गलाती को 6:22-23 में हम लोग देखते हैं कि उसमें पवित्र आत्मा के फल दिए हैं, और उनमें से जो है एक पवित्र शांति भी उसमें पवित्र आत्मा का एक फल है। जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं, उसमें बढ़ते हैं, तब वो हमें उसके बारे में सिखाता है, शांति के बारे में जानने में मदद करता है। क्योंकि आजकल क्या है, इस संसार में हम लोग देखते हैं कि जो इंसान है वो बहुत ही पापी है, और पाप की वजह से ही वो जो है परमेश्वर से अलग हुआ है। जैसा कि आदम ने पाप किया था और परमेश्वर के साथ उसकी संगति टूट गई थी। तो उसी प्रकार से हम लोग एक वचन देखते हैं रोमियो का 3:10 और 23 वचन। रोमियो का 3:10 में कहता है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और 3:23 में कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ कहता है परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि सबने पाप किया है। इंसान जो है वो पूरा पापी है, और जो है ईश्वर रहित है, उसमें ईश्वर उसके दूर है कि पाप की वजह से। और हम परमेश्वर के पास सिर्फ और सिर्फ विश्वास से जा सकते हैं। जब हम उसकी संगति में बढ़ते हैं तब परमेश्वर के हम पास जा सकते हैं, और परमेश्वर की शांति का हम आनंद ले सकते हैं। और इसीलिए जैसा कि उसमें कहता है कि परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। हमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है, तो हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। और एक वचन हम लोग पढ़ते हैं लूका का 2 और 14 वचन। तो जैसे इसमें कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न हो शांति हो। कहता है जिनसे वह प्रसन्न हो। परमेश्वर प्रसन्न किससे रह सकता है? परमेश्वर को प्रसन्न वही कर सकता है जो विश्वास करता है। इब्रानी के 6 अध्याय में कहता है
11 और 11 अध्याय 6 वचन में कहता है क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक हमारे पास विश्वास नहीं होगा, परमेश्वर में विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और उसमें कहता है कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। जब हम उसे खोजेंगे वो हमें प्रतिफल देगा और हमें विश्वास करना है कि उसकी उपस्थिति पर। तो जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमें शांति देता है, और इसी प्रकार हम शांति में बढ़ सकते हैं परमेश्वर की। हम परमेश्वर को सिर्फ एक ही चीज़ से पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास सामने बढ़ा है। तो हम जितना बढ़ेंगे उतना हमें परमेश्वर शांति देगा। भजन संहिता 37 और 11 में कहता है परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। नम्र लोग की बात करता है क्योंकि जो नम्र लोग होंगे वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे और शांति के कारण आनंद मनाएंगे। इसीलिए हमें नम्र बनना है परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति और हर चीज़ के प्रति। और यूहन्ना 14:27 में कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ एक बात कहता है कि जैसा संसार देता है, संसार की शांति परमेश्वर में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मिक शांति देता है, संसार की तरह नहीं। क्योंकि संसार की जो शांति है उसका प्रेम है और सबका स्वार्थ से भरा हुआ है। पर हम जब परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मिक शांति देता है, और वो अनंत काल की शांति है। जैसे हमने पहले देखा, परमेश्वर की जो शांति है वो कभी अंत नहीं होगा, और परमेश्वर हमें आत्मिक शांति देता है। इसीलिए इसमें कहता है मैं तुम्हें संसार के लिए शांति नहीं देता। संसार में ऐसे बहुत तरीके की शांति है, लेकिन जो परमेश्वर में शांति मिल सकती है वो कहीं और नहीं है। इसलिए हम जितना शांति प्राप्त करेंगे वो हमें उतना गौरव बढ़ाएगा। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर। पिता हमें सिखाइए यीशु मसीह, आप हमें बढ़ने में मदद करिए पिता, शांति में बढ़ सके यीशु मसीह, हमारा हृदय और मन शांत हो सके यीशु मसीह, हम आपके राज्य में बढ़े पिता, आपको प्रसन्न कर सके पिता विश्वास के द्वारा यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु पिता, आपके वचनों में हम बढ़े यीशु मसीह। पिता हृदय आत्मा का आप संभालिए यीशु मसीह, समझने में मदद करिए यीशु मसीह, आगे के समय का कुशल में मदद करिए पिता, आप संभालिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती का किताब खोलिए 6वां अध्याय और 3 और 4 वचन पढ़िए। 3 और 4 वचन पढ़िए। मत्ती का किताब 6वां अध्याय 3 और 4। कोई एक जन पीछे से पढ़ेगी, कोई जोर से। राकेश जी पढ़िए। खड़े हो जाइए, लाइट में। जब हम दान करें तो जो तेरा दान करता है उसे तेरा कार्य अंजाम देता है, ताकि तेरा काम गुप्त रहे, और तब तेरा पिता को गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ओके, जब तुम दान करे तुम्हारा दान हमेशा गुप्त रहे। दान दिखा के नहीं करना चाहिए और ना फेमस होने के लिए करना चाहिए। दान गुप्त में होना चाहिए हमेशा, कभी भी कहीं भी दान हमेशा गुप्त रखिए। कभी कभी लोग दान इस तरह करते हैं कि उनका तारीफ किया जाए, उनकी वाहवाही हो, उनका नाम ऊंचा हो और उनको लोग पसंद करें, क्योंकि वो दानी दिखा दिखा के देते हैं। आज लोग करोड़ों रुपया देते हैं दान, न्यूज चैनल में आते हैं। दान गुप्त होना चाहिए। अगर मैं दान अपने नाम के लिए मैं देता हूं तो मेरा प्रतिफल मुझे यहीं पर मिल गया।
जब मैं इस धरती को छोड़ूंगा तो मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जो आप जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं वो परमेश्वर गुप्त को देखता है और वो गुप्त की चीजों को जानता है। क्या कह रहा है कि तुम्हारी दाएं हाथ दान करता है तो तुम्हारी बाएं हाथ को पता ना चले। यानी कि तुम्हारे खुद के विचार में तुम समझो कि जो तुम दान कर रहे हो तुम्हें भी खुद पता नहीं होना चाहिए मैं क्या दान कर रहा हूं। अद्भुत है। दूसरी एक बातें हम देखते हैं कि यिर्मयाह का 17 का 10 में परमेश्वर हृदय और मन को जांचता है, जो जैसा चाल चलता है वैसे फल पाएगा, प्रतिफल पाएगा। कोई दबाव से डालते हैं, पास्टर जी बोलता है इसीलिए मैं डालता हूं। नहीं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, कलीसिया का एक सदस्य हूं, मैं परमेश्वर की देह का एक हिस्सा हूं, तो इसीलिए मुझे दान करना है। दूसरी बात कहता है कि लूका का 12 से 14 में अपने रिश्तेदारों को, पास पड़ोसियों को, सगे संबंधियों को हम दान करते हैं और वही हमारी ही निंदा करते हैं, वही हमारी ही निंदा करते हैं। हम उन्हीं को बुलाते हैं। मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊं जो कभी उस चीज के लिए, आज मैं किसको दिखा रहा हूं? मैं अच्छा खाना बनाया, मेरे पड़ोसी को बुलाया, पड़ोसी तारीफ किया, कल उससे भी बेटर खाना वो बनाया, मुझे बुलाया, मेरा मुंह नीचा हो गया। बट परमेश्वर कहता है गरीब, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जिनके पास योग्यता नहीं है चुकाने के लिए, जब मैं यहां पर दान देता हूं, ऐसे लोगों के पास शुभ संदेश पहुंचता है और वो लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की शुभ संदेश पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं। कितनी खुशी की बात है। मैं अपना नाम बढ़ाने के लिए अपनी सगे संबंधी को बुलाता हूं, दान देने के बजाय उसी पैसा से मैं उनको पार्टी देता हूं। मेरे सगे संबंधी मुझसे भी बड़ा पार्टी देते हैं और मेरा अपमान करते हैं। परंतु अगर मैं रेगुलर दान दे रहा हूं कलीसिया में, मैं परमेश्वर का देह का एक हिस्सा हूं और मैं कलीसिया में रेगुलर दान देता हूं। पता है ये जो छापते हैं पर्चा, हम लोग जो लोगों को देते हैं, कभी बस में, कभी ऑटो में, कभी रिक्शा में बैठे हैं, एक पर्चा दे दिए, भाई साहब क्या करते हैं, ये यीशु मसीह का प्रेम संदेश है, आप पढ़िएगा। यीशु मसीह उस पर्चा को छूता, वो आत्मिक तौर पे अंधा था। जब वो फूल के पर्चा को पढ़ा तो आत्मिक अंधापन खत्म हो गया। आत्मिक लेंगड़े थे, वो बैसाखी लेकर चल रहे थे, यहां से सहारा वहां से सहारा मांग रहे थे। जब वो पर्चा खोल के पढ़े तो उनके जीवन यीशु आ गया, उनको उठा के लेकर जाने लगे। आपकी छोटी सी दान मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं परमेश्वर को देता विश्वास के साथ, हर्ष दिल से, सच्चे मन से। और एक बातें कहता है कुलुसियों का 3 अध्याय 23-24 वचन में, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस भेंट को पिता, प्रत्येक भाई बहनों डिजायर दो पिता। हम जो भी हमारा इनकम है उसका 10वांश हम दे सके आपके राज्य के लिए, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है, आपका वचन कहता है। और हमें प्रतिज्ञा भी आपने किया, तो मुझे तुम्हारी 10वांश मुझे देकर देखो, मैं स्वर्ग से खिड़कियां खोल दूं, आशीष की बरसात करूंगा। परमेश्वर करता, मैं आशीष पाने के लिए
नहीं दूंगा। मेरा ये दायित्व है, परमेश्वर का एक आज्ञा है और मुझे इस आज्ञा को पूरा करना है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस समय, आगे की जो भी कार्यक्रम में प्रभु अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और आप कोई पहली बार, और मैं आप भी पहली बार, क्या नाम है आपका? रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक पर्चा दे दो, पर्चा एक दे दीजिए। उसमें आप, और कोई पहली बार है यहाँ पर? राहुल को मिला पर्चा? बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई पहली बार नहीं है? ओके, कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं प्रभु में आप लोग ठीक लग रही है, अच्छा खासा लग रहेगा। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे वो है शैतान की परियोजना। ठीक है, शैतान की परियोजना। तो विषय में आप लोग लिख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 12, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 12, एसाया 14 अध्याय 12 से 15, एसाया 14 अध्याय 12 से 15। ओके, तो कोई एक जन प्लीज, हम सब खड़े हो जाएं और कोई एक जन पढ़ेंगे प्लीज। आप नहीं बता रहे? 12 7 से 12। इस वर्ष में लड़ाई हुई। इस्राएल और उसके शत्रु अजगर से लड़ने निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। और तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, वह गिरा दिया गया। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण के स्वर्गों और उनमें रहने वालों मग्न हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। ऐसा है 14 सारे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभाग्नि पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों में चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक तारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोचकर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है? पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति महिमा करके अभिषेक करो के दस वचन को आपकी इच्छा और आपकी आत्मा के अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा में बसने में मदद करो, वचन को समझने में मदद करो। आपकी पवित्र वचनों को, आध्यात्मिक वचनों को समझने में आप हमें आध्यात्मिक सोच समझ और विचार दीजिए ताकि हम समझ सकें। धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है 3 चीज में। ओके, शैतान की परियोजना।
शैतान तीन चीजों से वार करता है आपको मुझे। हर एक विश्वासियों के लिए शैतान की परियोजनाएं, ठीक है, थोड़ा आवाज कम करें। ओके, और ये है पापी स्वभाव, संसार और शैतान। इन तीन चीजों से आपको, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसी के जीवन में ये तीन एरिया जो शैतान की परियोजना को चलाता है। शैतान खुद आपको टेस्ट करेगा, क्योंकि जब आप यीशु पर विश्वास किए आप क्या बन गए? क्या बन गए आप? हाँ हाँ हाँ, धर्मी क्या बन गए? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए क्या बन गए? परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए। इतना तो पता है ना? ओके, परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं आप। इसीलिए शैतान अपनी परियोजनाओं को आप पर लाना चाहता है। समझ रहे? अगर मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं तो शैतान का परियोजना मेरे लिए नहीं है। इसीलिए मैं यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर का बेटा कहलाता हूं, इसीलिए शैतान की परियोजना मेरे जीवन में। समझ रहे? इसलिए नहीं कि मैंने अच्छा कर रहा, नहीं। समझ रहे? आप परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर की बेटी हो, आप परमेश्वर पे बिलीव करते हो, इसी कारण से। समझ रहे? दूसरी बात जो कहता, क्या कहा? पापी स्वभाव, हमारी पुरानी मनुष्य तत्व, हम पहले क्या थे? यीशु पर विश्वास करने से पहले उसकी परियोजना उस पर, उसी को ज्यादातर आपके जीवन में लाना चाहता। नई मनुष्य तत्व में बढ़ने पे उसकी परियोजना रुकावट लाना चाहता, ताकि आप परमेश्वर की संतान बनकर परमेश्वर की परियोजनाओं में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में ना बढ़ सके। समझ रहे? तीसरी बात, शैतान खुद आपका परीक्षा लेता है। संसार से आपको तकलीफ आएगा, उसकी परियोजनाएं आएगी। तीन चीज हमेशा याद रखिए, पापी स्वभाव, शैतान और संसार। पापी स्वभाव, शैतान और संसार। समझ रहे? इसलिए बहुत जरूरी हमें समझना। एक बार डॉक्टर बता रहा कि आपको हीमोग्लोबिन कम है और इसके साथ साथ आपका कैल्शियम भी कम है, विटामिन कम है और लहू भी कम है आपके शरीर में। तो मरीज ने कहा, महिला थी, तो डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, आपने मेरे तो बहुत सारे कमियां निकाली, मेरे सांस भी इतना कमियां नहीं निकाली। समझ रहे? ओके, आप लोग ठीक है? ठीक है? ठीक है क्या? कोई बोल भी नहीं रहे। आपकी स्माइल कहाँ गई? समझ नहीं आया। चेहरे में खुशी नहीं है, उदास है, घूर रही मुझे। बोलिए बगल वाले को, आप इतना दुखी क्यों है? ऐसा मत कहिए। आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। बोलिए, एक दूसरे को बोलिए। अरे बोलिए ना, आप हंस रहे भैया, वही बात। आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। मुझे मत बोलिए, आपके पड़ोस से भी बोलिए। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। कमलेश भाई पीछे रखे से बोल दीजिए, कमलेश भाई को आप दोनों बोलिए ना। ओके, चलिए चलते अभी। ऐसा है 14 अध्याय। शैतान सबसे स्वर्ग में, देखिए एक बात याद रखिए, परमेश्वर कभी भी शैतान को बनाया नहीं, शैतान बन गया।
समझ रहे? शैतान बन गया। परमेश्वर ने बुराई को बना नहीं सकता, परमेश्वर बुराई की इजाजत भी नहीं दिया। समझ रहे? स्वर्ग में सबसे पहले शैतान, जिसको कहते हैं हम करो, वो स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, जो परमेश्वर की सिंहासन के इर्द गिर्द में रहता था। उसके मन के अंदर, उसके अंदर ये चीजें पैदा हुआ कि मैं परमेश्वर की सिंहासन विराजूंगा। परमेश्वर जो कुछ करता है मैं करूंगा। परमेश्वर की दूतों के ऊपर अधिकार मैं रखूंगा। परमेश्वर की सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन होगा। उसकी जो महिमा मिलती, जो परमेश्वर को महिमा मिलती, वो महिमा, वो अधिकार मुझे चाहिए। शैतान उस दिन से हो गया और उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, उसकी अधिकार छीन लिया गया। समझ रहे? कितने भी स्वर्गदूत, सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। स्वर्गदूतों को माफी नहीं है। अगर वो गलती करते हैं तो उनके लिए डायरेक्ट नरक जगह है और कहीं नहीं। प्रकाशित वाक्य में जो हम लोग वचन पढ़ा, प्रकाशित में जिस तरह प्रकाशित वाक्य में जिस तरह हम लोग पढ़ा 7 से 12 अध्याय का 7 से 12 में, उसमें शैतान पर अनेक दंड पारित किए गए और आगे भी उसके लिए किया जाएगा। 5 बातें वहां पर दिखता है। परमेश्वर के सिंहासन के पास छाने वाला करूब के पद से हटाया गया, एजिकल के 28:14 से 14-16 वचन में। आनंद की वाटिका की भविष्यवाणी उससे छुपाया गया, उसको नहीं दिया गया, बताया नहीं गया, पर उसको पता चल गया। उत्पत्ति का 3:15। क्रूस पर उसकी हार हुई, यूहन्ना 12:31। स्वर्ग से उसका निष्कासन निकाल दिया गया, प्रकाशित वाक्य 12:9। अथाह कुंड में उसका कैद किया जाना, प्रकाशित वाक्य 20 और वचन 10 में। ये 5 बातें, 5 मैं शब्द वहां पर मिलता है और 5 ये चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। 5 में यशायाह की किताब में 5 मैं शब्दों में से 4 आपको मैं मिलेगा, परंतु जब आप पढ़ोगे उसमें एक मैं भी आप ऐड कर सकते हैं, उसमें है। ठीक है? जब आप पढ़ोगे वो क्या कह रहा था? वह स्वर्ग पर जो परमेश्वर का सिंहासन है अधिकार रखना चाहता था, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन रखना चाहता था, सब स्वर्गदूतों के ऊपर शासन करना चाहता था, सब कुछ शैतान के शासन और अधिकार के अधीन करना चाहता था। वह उस महिमा को पाना चाहता था जो सिर्फ परमेश्वर को ही मिलना चाहिए, उस महिमा को वो पाना चाहता था। 5वां, उसका संपूर्ण लक्ष्य परम प्रधान के तुल्य बनना, परमेश्वर के जैसा बनना। इसीलिए वो शैतान गिना जाता, इसीलिए वो परमेश्वर के विरोध में आज खड़ा है, इसीलिए आज परमेश्वर के हर एक काम को हराना चाहता है, इसीलिए वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से, आपसे, मुझसे नफरत करता है। समझ रहे? इसीलिए जो भी यीशु का नाम लेगा शैतान की परियोजना का सामना करना पड़ेगा। शैतान की परियोजना को सामना करने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं। शैतान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शैतान कितना भी चालाकी क्यों ना हो, वो हारा हुआ है। आप जीते हुए, आप जीते हुए हो। इसीलिए हारे हुए चीजों के साथ मत खेलो, जीते हुए चीजों के साथ खेलने के लिए जीवन आरंभ कर दो, ताकि आप हमेशा जीत का गवाही दे सके। समझ रहे? शैतान की परियोजना है पापी स्वभाव को उजागर करना। क्या करना? पापी स्वभाव, आपका जीवन जो पहले किया था उसको उजागर करना। लड़ाई झगड़ा जो मैं
सोचिए कि मैं क्या करूँ, चेयर लाऊं, मैं बताता हूँ, ठीक है। शैतान किस तरह से काम करता, मैं रख रहा हूँ अभी, उजागर करना चाहता शैतान। इधर एक रखो, इधर, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कुछ। शैतान उजागर करना चाहता, शैतान की परियोजना है कि हम हारे हुए जीवन बिताए, जीत वाला जीवन ना बिताए, हारे हुए जीवन बिताए। शैतान की परियोजना है। आप जब यीशु पर विश्वास किए, आप हर चीज से जीत हासिल किए हैं, अपनी ताकत से नहीं, यीशु के नाम से। समझ रहे? हमारे नए मनुष्य तत्व से संगति गहरा होना चाहिए। जब मैं विश्वास किया यीशु मसीह पर, मैं नया हो गया, नया इंसान बन गया, नया दिल पर आ गया, नया मन हो गया, नया परिवार मिल गया, परमेश्वर का राज्य मिल गया, नया एक संसार मुझे मिला, और वो है परमेश्वर। जब मैं नया हो गया, इस नईपनता में मुझे बढ़ने की जरूरत है, गहराई से बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात कहता है कि शैतान अपनी परियोजना पापी स्वभाव के इस्तेमाल में करता है, पापी स्वभाव के इस्तेमाल में करता है। मत्ती के 4 अध्याय में 1 से 11 में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर हमला करता है। जब आप भूख लगता है तब वो हमला करता है, समझ रहे? जब भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई, समझ रहे, तब हमला करता है। ये लो, यीशु को कहा, ये लो, पत्थर को उठाया, ये लो खाओ, क्योंकि तू परमेश्वर का बेटा है, तू पत्थर को रोटी बना सकता है। देखिए कितना तारीफ कर रहा है ना। शैतान हमेशा तारीफ करेगा आपको, बहन जी ले लो ना, बहन जी ले लो ना, बहन जी ले लो ना, आप कितने अच्छे हैं, आप ले लो, इस गरीब पर दया करो, रहम करो, थोड़ा ले लीजिए, ले लिया आपने, गरीब पर रहम कर, मालूम पड़ा वो सामान चला ही नहीं। कितनी सारे फेरी वाले, कितने सारे लोग आज आपके पास आते हैं, आप मुलाकात करते हैं, समझ पाते हैं कैसा दिल है इसका, कैसा मन है? बिल्कुल नहीं, आप और मैं नहीं समझ सकते। शैतान आपके चेहरे को देखकर समझ जाता कि आपको क्या जरूरत है, समझ रहे? वो समझ जाता है आपको क्या जरूरत है, वो जान जाता है। इसीलिए कहता है यीशु भूखा था, 40 दिन 40 रात निराहार था। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया। परमेश्वर ने कहा मत्ती का 3:17 में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। तब शैतान ने उस पर आया आक्रमण करने के लिए। ये परमेश्वर का बेटा है। जिस समय आप यीशु पर अपने मुंह से उद्धारकर्ता अंगीकार करते और हृदय से स्वीकार करते, उसी समय से शैतान की परियोजना आपके पीछे है, समझ रहे? इसीलिए आपको हमेशा उसकी परियोजनाओं पर जीत हासिल करना है, तो हमेशा आत्मिक चीजों पर सोचो और सोच विचार करो, समझ रहे? इसीलिए शैतान हमला किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तू मेरा बेटा। यीशु पर हमला किया, नहीं तो नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरा बेटा है, परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा। शैतान के परियोजना आदम की वाटिका में भी दिखता है। उत्पत्ति के 3 अध्याय, परमेश्वर ने उसको देने वाला था यह अधिकार रखने का पृथ्वी पर जब वो स्वर्ग पर विश्वास योग्य नहीं रहा तो स्वर्ग से उसको नीचे गिरा दिया गया। अब इस पृथ्वी पर किसी को चाहिए था और वो था इंसान। फिर भी इंसान के पास आकर इंसान की जो इतिहास है, इस इंसान की जो आगे बढ़ने का जो कारण था, उस कारण में उसने मिलावट कर दी, पापी स्वभाव डाल दी। परमेश्वर की जो योजना से उसको हटाया गया, परमेश्वर की जो
कहता, परमेश्वर ने क्या कहा था आदम को कि जिस दिन उस बगीचा के बीचों बीच आदम के जो बगीचा है, आदम को कहा गया था कि जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल खाओगे अच्छे और बुरे के ज्ञान की, उसी दिन तुम अवश्य मर जाओगे। समझ रहे? तुम शैतान ने वही किया, नहीं 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 तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम जिस दिन खा जाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाओगे, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। स्वर्ग में क्या होना चाहता था शैतान? परमेश्वर के समान। इंसान को भी वही लालच में डाला। आज भी इंसान, अरे तुम अगर तुम्हारी पिताजी से, तुम्हारी माता से प्रॉपर्टी को, सब चीजों को तुम्हारे नाम कर लोगे, कल तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आज पता है हर एक परिवार में यही प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। शैतान का एक बहुत बड़ी चाल है। प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकते। माँ कौन है, बाप कौन है नहीं जानते, भाई कौन है, बहन कौन है नहीं जानते, सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। रिश्तों का कोई मायना नहीं रखता। इस शैतान की बहुत बड़ी चाल है संसार में। आदम को गिरा है। रोमियो के 12 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि रोमियो का 5:12 में तो आप देख सकते पापी स्वभाव कैसे काम किया, कैसे फैलता गया, कैसे मौत को लेकर आया, कैसे परमेश्वर से अलग किया, हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था, आदम ने उस बगीचा से निकाला गया। आदम को अधिकार क्या था कि फूलों फलों इस बगीचा की देखभाल को, खत्म हो, वो निकाल दिया गया। शैतान की परियोजना हमारे साथ भी करता है, क्योंकि आपका उद्धार हुआ है और आप परमेश्वर के पुत्र हैं, इसीलिए आप पर भी परियोजना लागू करता है। लूका का 4 अध्याय में 3 हमला किया शैतान ने। लूका के 4 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 3 हमला है वहां पर, देखते हैं आत्मा, प्राण और शरीर पर हमला किया उसने। आत्मा, प्राण और शरीर पर। शैतान हमारे उद्धार पर हमला करता है। शैतान हमारे अनुभव पर हमला करता है। शैतान हमारे संगति पर हमला करता है। शैतान हमारी वचन पढ़ने पर हमला करता है। शैतान वह हमारे स्थान पर हमला नहीं कर सकता। आपका स्थान कहाँ है? आपका स्थान कहाँ है जानते हैं आप? नहीं जानते। आपका स्थान स्वर्ग में है। वो स्वर्ग पर हमला नहीं कर सकता, ऑलरेडी कर चुका था पहले। आप स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते, आप स्वर्गीय स्थानों पे बैठाए गए। यीशु के साथ आप जीते हुए हो, आप हारे हुए जीवन मत जियो। शैतान चाहता कि हे ब्रदर सिस्टर, आप हारे हुए जीवन जियो। क्या तुम प्रभु पर विश्वास करते हो, फिर भी तुमको दर्द है, फिर भी तुमको तकलीफ है, क्या हो क्या रहा है, तुम हार गए हो। हमारे दिमाग में डालता, क्यों विश्वास करते हो? हारे हुए जीवन जीने के लिए वो हमेशा उकसाता है। आपका स्थान स्वर्ग में है, वह स्वर्ग में हमला नहीं कर सकता। जब तुमने अनुभव किया है, उस पर हमला करेगा। मेरा अनुभव स्थानीय सच्चाई नहीं है, मेरा अनुभव चिरस्थायी सच्चाई है, परमेश्वर पर। यह सच्चाई कभी मिटेगा नहीं। उस सच्चाई पर है, इस संसार की सच्चाई पर नहीं, और न संसार की बातों पर, बल्कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं। यीशु का अभिषेक हुआ, तुरंत शैतान हमला किया। उसी प्रकार जब आप विश्वास करते, वचन में बढ़ते हो, आप पर हमला करता है। हमला छुप के करता है। हमला करने वाला आके सामने हमला नहीं करता है, वो छुप के करता है। हमेशा शैतान हमेशा छुप के हमला करता है। जब आप सो रहे हो, जब आप भूल गए हो, जब आप वचन पे कमजोर हो, जब आप बाकी चीजों में आप दिलचस्पी रखते हो,
इंटरेस्ट है आप ऐसे चीजों पर, ऐसे समय पर वह हमला करता है। समझ रहे हैं? जब जाना कि शैतान परमेश्वर ने अभिषेक किया यीशु मसीह का और कहा परमेश्वर ने कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं, अति बहुत प्रसन्न हूं, तब उसने हमला किया। यीशु कैसे जीता? यीशु मसीह कैसे जीता? वचन से। आप जीत प्राप्त करेंगे सिर्फ वचन से। वचन के बिना आप जीत प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके वचन पढ़ो, जितना ज्यादा हो सके वचन का मनन करो, जितना ज्यादा हो सके वचनों के आधार पर जीवन को जीने का तैयारी करो। समझ रहे? वचन से आप जीत सकते हैं। यीशु मसीह से चाहता था शैतान कि वो यीशु उसकी आराधना करे, वो चाहता था, इसीलिए उस पर हमला किया था आदम को, हवा को, कि वो उसकी आराधना करे, हमला करता है। कई बार आप और मुझे इस प्रकार की क्रिया करेगा समय कि आप मानोगे कि हाँ यही ईश्वर है, ऐसा क्रिएट करता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। यीशु पर ध्यान केंद्रित करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है? यीशु कैसे वचन से जवाब देता था, वचन के आधार पर जीता था। उसकी भूख वचन था, उसकी प्यास वचन था, उसकी योजना परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करना। समझ रहे? ना तो उसको स्वाभाविक में मार सका और ना उसको आत्मिक में मार सका और ना उसको कैसे किसी भी हाल में उसको हरा ना पाए शैतान। देखिए, अगर थोड़ी समय के लिए यीशु के बारे में सोचेंगे, ये जो गाना का हम लोग गाया, कुछ चित्र देख रहे थे, कुछ छवि देख रहे थे, आप पिक्चर देख रहे थे, कुछ गाने के साथ साथ शैतान की नफरत यीशु पर आ रही थी। सारी दुष्टता या दुष्ट आत्मा क्रूस पर हमला कर रहे थे। उसके शरीर पर कोड़े बरसाए गए, लहू टपक रहा था, प्यास लगी हुई, भूख है, तड़प है। सोचिए। दूसरी बात, सारी बुराइयां उसकी ओर थी, यीशु की तरफ। वहां से अकेला, अकेलापन बहुत खतरनाक, कोई भी नहीं था। क्रूस पर अद्भुत जीत मिला। फिर हम यीशु को देख सकते, भले वो क्रूस पर मर गया, मरते मरते उन्होंने कहा, हे पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर। क्या मुंह से उसने पाप किया? वो शैतान को उसी समय कह सकता था, हे शैतान मेरे नजरों से हट, जैसा पतरस को इस्तेमाल किया था, पतरस की आवाज को इस्तेमाल किया था शैतान ने मत्ती के 16 अध्याय में। हे प्रभु तू क्रूस पे नहीं मरेगा। यहां पर भी यीशु कह सकता था, हे शैतान मेरे सामने से दूर आ, मुझे वो काम पूरा करने दे। या शैतान को उसी समय कुचल सकता था, परंतु इतना तकलीफ, इतना दर्द, इतना अकेलापन, इतना कोड़ों की मार, प्यास, बदनामी, बुराई लदा हुआ क्रूस पर चढ़ गया। क्यों? कारण क्या था? वजह क्या था? शैतान को हरा सके और आप और मैं जीत सके। यह 16:33 पिता ने उससे कहा, कह रहा था, पिता उससे बात कर रहा, पिता उसे बता रहा, यीशु अपने शिष्य को वो बात बता रहा। शांति कहां पर है? जीत कहां होती है? यीशु मसीह। संसार तुम्हें कलेश देता, यीशु
शांति और जीत देता है। संसार में से वो शांति या जीत नहीं आपको मिल सकता। ढाढ़स बांधो, यीशु कहता, मैंने संसार को जीत लिया, मैंने हरा दिया उसको, मैं संसार को जीत लिया। मैं वो शांति देता हूं जो जीत के साथ आता है। अद्भुत है नहीं? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय अगर आप अध्ययन करेंगे तो यहां पर 7 कलीसिया के बारे में बात करते, 7 कलीसिया के बारे में बात करते, 7 अलग अलग तकलीफें के बारे में बात करता है, 7 अलग अलग युद्ध के बारे में बात करता है, 7 अलग अलग नतीजे के बारे में बात करता है, 7 अलग जीत के बारे में बात करता है। अगर आप पढ़ते हैं, आप पढ़िएगा घर में जाकर। कठिनाई में हमारे पास ढाढ़स होना चाहिए, समझना चाहिए। जब कठिनाई आता है तो मेरे पास ढाढ़स होना चाहिए, क्योंकि मैं यीशु के शांति को प्राप्त किया और यीशु के जीत में हूं। समझ रहे? शैतान का परियोजना हमारे स्वाभाविक पापी स्वभाव के लिए, सबसे पहला पॉइंट, पुरानी पापी स्वभाव पर हमें जीत हो चुकी है। ओके, पुरानी पापी स्वभाव यहां पर पहले में था जब मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता था। यहां पर ओके, जब मैं विश्वास किया यीशु मसीह पर, यहां पर रहते हुए परमेश्वर की प्रकाशन हुआ, परमेश्वर की बुलाहट आया, परमेश्वर की सुसमाचार मुझे मिला और मैं विश्वास किया। तो मैं जब विश्वास किया यीशु मेरा उद्धार करता है, तो मैं इस संसार में आया जो ये परमेश्वर का है, जो पवित्र है। दुख नहीं, रोना नहीं, लड़ाई नहीं, बेईमान नहीं, स्वार्थी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर मुझे ले आया। भले आज मैं यहाँ पर रह रहा हूं, पर मैं आज परमेश्वर क्या हूं? परमेश्वर का। भले मैं यहाँ पर रह रहा हूं, यहाँ पर क्या है? लड़ाई, झगड़ा, नफरत, बुराइयां, और यहाँ पर मौत। कोई शांति नहीं, कोई आशा नहीं, हमेशा निराशा जीवन। जितना भी है हमारे पास संतुष्टि नहीं मिलती, जो कुछ भी हम करते खुशी नहीं मिलती। यहाँ पर कोई रिश्तों का इज्जत नहीं करता, क्या बोलते हैं, कदर नहीं करता। रिश्तों का कोई कदर नहीं। यहाँ पर आपका कोई परिचय नहीं। यहाँ पर हमेशा के लिए एक दिन नरक। पर जब आप यीशु पर विश्वास करते, यहाँ पर आते, शांति, जीत, अनंत जीवन, आनंद, खुशी, हमेशा की सच्चाई, मेल मिलाप, प्रेम, विश्वास, नम्रता, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना रोना है, ना नफरत है, ना स्वार्थी है, कोई नहीं। ये मेरा स्थान है। अब मैं इस स्थान में मेरे कर्मों के कारण नहीं, परंतु मेरे विश्वास के कारण मैं यहाँ पर आया। आप अगर मैं यहाँ पर हूं, पर मैं इसके बारे में, शैतान कहता कि इसके बारे में सोच, इसके बारे में मत सोच, इसके बारे में सोचिए। कहता है रोमियो का 6:6 में, कहता कि पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। किसके साथ? यीशु के साथ। जब मैं यीशु पर विश्वास किया, मेरे पुरानी पापी स्वभाव क्रूस पर चढ़ गया यीशु के साथ। यीशु किस लिए मरा? पापी स्वभाव के लिए, पापी लोगों के लिए, अधर्म के लिए, गुनाहों के लिए, ताकि गुनाहों को माफ कर सके और उन्हें नया जीवन दे सके। इसीलिए जब मैं पापी स्वभाव में रहता, तो मैं यीशु के साथ क्रूस पर मैं चढ़ चुका हूं। आप क्या कहते हैं? पाप का शरीर व्यर्थ हो गया, पाप का जो जीवन था खत्म हो गया। अब वो पूरी तरह से समाप्त, अब वो चीज नहीं रहा मुझ में। अब मुझ में क्या आ गया? देखिए, कहता कि आगे को पाप के गुलाम में मैं नहीं रहूंगा, परंतु कहता कि मेरे अंदर ईश्वर का
मन मार। मैं यीशु का जीवन जी रहा हूँ, गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में, और कुलसियों का 3 अध्याय 1 से 4 में। अब मैं सोच रहा हूँ स्वर्ग के बारे में, अनंत काल की चीजों के बारे में, आत्मिक चीजों के बारे में। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आज जो मैं जीवन जी रहा हूँ, ये यीशु का जीवन मुझ में है और वही जीवन जी रहा हूँ। आज मैं मरने का डर नहीं, आज मुझे रोना नहीं, आज मुझे कुछ तकलीफ होता है, कोई मुझे कुछ बोलता है, मैं सहन करता हूँ, पलट के जवाब नहीं दे रहा। मैं पहले झूठा था, झूठ बोलता था, अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं आत्मिक जीवन जीना चाहता, अब मैं सच्चाई में जीना चाहता, अब मैं क्षमाशील रहना चाहता, अब मैं मेल मिलाप में रहना चाहता। परमेश्वर क्या नहीं, अद्भुत है। हम मर चुके हैं, हमें ये एहसास करने की जरूरत है, हमें ये समझने की आदत डालना पड़ेगी कि मैं मर चुका हूं। आप मेरे अंदर, मैं जो जीवन, ये जो जीवन है ये मेरा नहीं, ये यीशु का जीवन है। तो मैं यीशु के जैसा सोचूं, उस यीशु के जैसा बोलूं, यीशु के जैसा काम करूं, तो मैं पापी स्वभाव में जीत पाऊंगा। मुझे पापी स्वभाव क्या करता है? पापी स्वभाव क्या करता है? देखिए, यीशु क्रूसित हुआ, वैसे ही हम मर गए। हमारा जीवन यीशु में है। तुम मरे हुए के साथ संगति नहीं कर सकते हो। तुम मरे हुए के साथ संगति कर सकते हो? हाँ? किसी ने कहा, मैं पत्नी से बहुत प्यार करता था और मेरी पत्नी को कैंसर हो। उस अंत तक मैं उसके बिस्तर पर से प्यार करता था, उसके साथ रहा। जब उसकी सांसें बंद हो, उसके साथ मेरा संगति खत्म हो गई। अब मैं उसके साथ संगति नहीं कर सकता। लाजर जब तक कब्र में है तब तक आप संगति नहीं कर पाएंगे। लाजर जब बाहर आएगा तभी आप संगति कर पाएंगे। एक व्यक्ति एक पप्पी को पाला। पप्पी धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसका नाम था, बहुत सुंदर नाम रखा उसने। बेटे की समान उससे प्यार करते थे, जहां कहीं जाते थे उसे ले जाते थे। एक दिन कार एक्सीडेंट से पप्पी खत्म हो गई। क्या वो व्यक्ति आप उसको कंधे पे उठा के ले जाएगा? जहां कहीं जाएगा उसको ले जाएगा? जी नहीं, वो आप मर चुका है। आप उसके साथ संगति खत्म हो चुका है। आप अगर उसको रखेगा तो वो बदबू आएगा, उसको कहां भी लेकर जाएगा। लोग बोलेंगे क्या मरे हुए कुत्ता लाश लेकर घूम रहे। शैतान चाहता है तुम मरे हुए चीजों पे ध्यान करो। शैतान चाहता है उन चीजों को जो दफना दिए थे, उन चीजों को निकालो बाहर। पुरानी पापी स्वभाव में जियो, शैतान चाहता है। कुलुसियों का 3 अध्याय 9-10 वचन, इफिसियों का 4 अध्याय 21 से 24 में जीत के लिए बताता है। आप जीते कैसे? दूसरी बात, संसार पर आप जीत पाए हैं। संसार पर आप जीत पाए। गलतियों का 6:14, कहां है मेरी महिमा? परमेश्वर कहता कहां है मेरी महिमा? कहां है? कहां मैं घमंड करूं? कहां मैं घमंड करूं? संसार पर? जी नहीं, मैं संसार पर घमंड नहीं कर सकता। क्रूस पर मेरी घमंड, मैं क्रूस पर ध्यान करता हूं। गलतियों का किताब में कहता है क्रूस पर दुनिया क्रूस के लिए मर चुका और मैं दुनिया के लिए मर चुका। क्या कह रहा? क्रूस पर दुनिया के सामने संसार क्रूसित हुआ है। मैं संसार के नजर में और संसार मेरी नजर में क्रूसित हुआ है। समझ रहे? मैं संसार की नजर में मर चुका हूं, संसार मेरी नजर में मर चुका है। मेरा एक संसार वो है का राज्य, शांति का राज्य, चिरस्थाई का राज्य, अनंत का राज्य, प्रेम का राज्य, मेल मिलाप का राज्य, शुभ संदेश का राज्य, परमेश्वर की उपस्थिति का राज्य। समझ रहे?
आज संसार, ओके, दूसरा एक शब्द कहता है इसमें, यूनानी शब्द है कस्मस, संसार परमेश्वर से अनजान है और परमेश्वर के विरोध में है। कस्मस, संसार जिसको कहते, यूनानी शब्द में संसार के क्या बोलते कि परमेश्वर से, संसार परमेश्वर से अनजान है और परमेश्वर के विरोध में है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते, संसार आपको नहीं जानता। समझ रहे हैं? संसार आपको नहीं जानता। अगर मैं यीशु पर विश्वास किया तो मैं संसार के कामों को, भले आप संसार में रहते हो पर संसार की जैसा मत जियो, पुरानी पापी स्वभाव में मत जियो, संसार के कार्य पे ज्यादा ध्यान मत। समझ रहे? आज संसार की बात कलीसिया में आ रही है, बहुत सारे कलीसिया में संसार की बात आ रहा है, संसार की जैसे कर रहे हैं लोग, आत्मा के बल से नहीं, परमेश्वर की वचनों की सामर्थ के अनुसार नहीं। बहुत सारे ऐसे संगीतकार आ जाते हैं, ना तो बाइबल स्कूल किए, ना तो विश्वास किए, यहां से आकर गाना गा रहे पवित्र स्थान से। संसार के लोग बड़े बड़े सिंगर हैं जो कभी यीशु पर विश्वास भी नहीं किए, आकर कलीसिया में गाना गा, इसलिए कि पब्लिक इकट्ठा कर सके। कमाल है। मैं पब्लिक इकट्ठा करने के लिए आया हूं या परमेश्वर के शुभ संदेश सुनाने के लिए आया हूं? मुझे कोई फेमस व्यक्ति को यहां पर नहीं चाहिए। ये परमेश्वर की पवित्र स्थान है। परमेश्वर जिसको अलाउ करेगा केवल वही बोल सकता है। मुझे संसार को कलीसिया में नहीं लाना और ना कलीसिया को संसार के अंदर घुसाना है। नहीं, समझ रहे हैं? आज संसार की बात कलीसिया में आ रही है। संसार जो क्रूसित हो चुका है, हो गया है। गीत गाने वाले संसार से घुस गए हैं। संसार कोशिश कर रहा कलीसिया में स्थान पा सके। संसार नरक को प्रमोट करता है। अगर संसार कलीसिया में आएगा तो क्या प्रमोट करेगा? नरक, और सबका जीवन को नरक बनाएगा। पर आपको मुझे, हम जान गए कि संसार कुर्सित हो चुका, मैं कुर्सित हो चुका हूं संसार की नजर में और संसार मेरी नजर में। तीसरी बात, हमने शैतान पर जीत पा ली। हमने शैतान पर जीत पा ली। पापी स्वभाव पर आपने जीत पा चुका, संसार पर आपने जीत पा चुका, अब आप शैतान पर भी जीत पा चुके हैं। इस बात को याद रखिए, कभी मत भूलिए। देखिए प्रकाशित वाक्य 12:7 से 12 में जो हम लोग पढ़ा, कैसे शैतान से जीत पाए हैं आप। वचन 11 में कोई पढ़ेगा जोर से? वचन 11, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का वचन 11 पढ़िए। 3 बातें 4 बातें यहाँ पर जो हम लोग देख सकते। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ओके, ये क्या कह रहा? मैं कैसे जीत हासिल किया हूं? मेमने के लहू से, विश्वास से। समझ रहे हैं? वचन से जीत हासिल किया। लहू संपूर्ण कार्य है जो क्रूस पे यीशु मसीह ने किया। लहू का मतलब है संपूर्ण कार्य जो यीशु मसीह क्रूस पर किया। मेमना मतलब नम्रता, मैं परमेश्वर की नम्रता को प्राप्त किया। उसने मेमना बनकर इस धरती पर आया, आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। गवाही, जो विश्वास परमेश्वर का प्रेम और वचन को दर्शाता है। गवाही, किसी ने आप पर वचन बताया, सुसमाचार बताया, परमेश्वर के वचन सुनाए, तब आप विश्वास किए और उद्धार में आए। करेक्ट? समझ रहे? समझ पाए? ये 3 बातें याद रखें। आपने तीनों जगह पर जीत हासिल की है। आप हारे हुए नहीं हो, आपका जीवन हारा हुआ नहीं है। आप कभी भी कमजोर मत समझो अपने आप को, और ना कभी भी नेगेटिविटी विचार आता है तो उस विचार के आधार पर आप कलीसिया छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो, बाइबल पढ़ना छोड़ दो। जी नहीं, आप जीते हुए हो। आप ढाढ़स रखो, आप साहस रखो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। समझ रहे? दूसरी बात,
पहला यूहन्ना का 4 अध्याय वचन 4 में कहता कि वह जो मेरे अंदर है, यानी कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पर जो संसार में है, कौन है संसार? शैतान, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, वो मुझे हरा नहीं सकता। मेरे अंदर जो है शैतान से बड़ा है। समझ रहे हैं? पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 4-5 वचन में कहता कि परमेश्वर के पुत्र पर हमारा विश्वास संसार पर जीत लेकर आता है। परमेश्वर के पुत्र पर हमारा विश्वास संसार पर जीत लेकर आता है। समझ रहे? पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 18 में शैतान आपके नई मनुष्य तत्व को कभी छू नहीं सकता और परमेश्वर छूने नहीं देगा। शैतान छूने नहीं देगा जब तक वो इजाजत नहीं लाएगा। आयुब के जीवन को आप देख सकते हैं। आयुब के शरीर को छू पाया, इजाजत लेने गया था कि हाँ प्रभु, उसके शरीर को खुश रखा है, इसीलिए वो आपका बुराई नहीं करता। जा बोलता उसके शरीर को छूना पर प्राण को नहीं। परमेश्वर कहता जब तक शैतान इजाजत नहीं लेगा, कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भाई बहन को वो छू नहीं सकता। तो इसीलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं? निर्गमन का 14। ऐसे भी सिचुएशन कभी कभी आता है आपके जीवन में। पीछे दुश्मन है, आगे मौत का खाई है, करे तो करेगी। पीछे दुश्मन है, आगे मौत की खाई है, अब मैं करूं क्या? निर्गमन 14 और वचन 13 में कहता डरो मत, आज तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। तो मौत के खाई में कूद जाओ, ऐसा नहीं बोलो। लाल समुंदर को भाग कर दिया प्रभु परमेश्वर ने, और वो सूखे में पार हो गए। जब दुश्मन उस समुद्र के बीच में आया तो परमेश्वर ने उस पानी को एक तरफ कर दिया, वो डूब मर। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे कभी कभी परिस्थितियां ऐसा हो जो हमें मौत दिखाई देता है और हमारी अंधेरापन छा जाता है, परंतु हे सुनो, आप जीते हुए डरो मत। रोमियो का 8:37 में हम जयवंत से भी बढ़कर है, हम जयवंत से भी बढ़कर है यीशु मसीह में। मत्ती का 16:18 में नरक का द्वार भी जीत नहीं सकेगा आपसे, नरक के द्वार भी जीत नहीं सकेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता वो कभी नरक नहीं जाएगा। नरक किसके लिए है? शैतान के लिए है। मत्ती का 12 अध्याय 20 और 21 में कहता टूटे बांसुरी को नाक फेंकेगा नहीं, टूटे हुए बांसुरी को फेंकेगा नहीं, और धुआं देने वाली बत्ती को बुझाएगा नहीं। मतलब कहने का, अगर मैं शैतान की परियोजनाओं का सामना कर रहा हूं और बांसुरी टूट गई है, एक बांसुरी की तुलना किया आप और मेरे जीवन में, एक धुआं देने वाली बत्ती की तरह धुआं दे रहा, उजाला नहीं दे पा रहा, धुआं दे रहा। समझ रहे? तो क्या करता वो? उसको बुझाता नहीं है, उसको और थोड़ा हल्का हवा देता है ताकि वो बत्ती जल सके, और जब जलेगा तो पूरा उजाला दे। कभी कभी आप और मेरे जीवन ऐसा ही है, धुआं है, पर परमेश्वर की वचन उजाला लेकर आता है, बत्ती को जलाता है, चमकाता है आपके जीवन को और चारों तरफ उजाला करता है। और एक बांसुरी की जो बोलते ना का टूट गया, अब उससे बांसुरी की आवाज नहीं आ रहा, सुर नहीं मिल रहा, सुर बिल्कुल नहीं आ रहा, वो बेसुरा हो चुका, वो टूट चुका, अब उसको फेंक नहीं देता वो। आप अगर टूट जाते हैं, बेसुरा हो जाते हैं या धुआं दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपको कभी फेंक नहीं देगा। परमेश्वर उस बेसुरे बांसुरी को, टूटे हुए बांसुरी को वो रिपेयर करता है, ठीक करता है और उसे सुनहरी आवाज लाता है। आप और मेरे जीवन बेसुरा एक दिन सुरदार होगा आपका जीवन। तो इसलिए आप हारा हुए नहीं, आप जीते हुए हमेशा याद रखो। इब्रानी का 11:33 में विश्वास के
राज्य के लिए, धर्म के काम के लिए प्रतिज्ञा की चीजें ना मिले, सिंह के मुंह बंद किए, ये विश्वास की जीत है। मैं सिंह के सामने खड़ा कर दिए लोग और सिंह उसको खाया नहीं, शेर उसको खाया नहीं, ये विश्वास था और जीत हुआ उनका। कई सारे ऐसा धर्म की काम की, कई सारे ऐसा धर्म की काम की, विश्वास से की। प्रतिज्ञा की चीजें जो प्रतिज्ञा किया गया था वो मिलने वाला था, वो उनको नहीं मिला, तब भी उन्होंने काम किया विश्वास से। समझ रहे? दूसरा शमूएल का 23 अध्याय में 20 से 23 वचन में अद्भुत बात कहता है। यहाँ पर जब आप पूरे अध्याय को पढ़ोगे तो जानोगे आप, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर दाऊद की लोग हैं, दाऊद के साथ रहते थे, दाऊद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। आज हम लोगों को देखे हैं, परमेश्वर पे विश्वास तो करते हैं पर परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। अरे आपका नाक नहीं कट जाएगा, सच कह रहा हूं मैं। परमेश्वर अगर आपके जीवन में कुछ करना चाहता, करने दीजिए, परमेश्वर आपको बढ़ाए। दाऊद राजा था, उसके करीबन 300 शूरवीर थी। वो लोग इतना बलवान थी, दाऊद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दाऊद को प्यास लगा, पानी लाकर दे रहे हैं। दाऊद का दुश्मन आए, वो लड़ने जा रहे हैं। अद्भुत लोग थी वो, आत्मिक लोग थे, आत्मिक लोग। आज तो हम लीडर के बारे में बातचीत करते रहते हैं, लीडर ऐसा है, बेकार है, वो ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, वैसा हो गया। दाऊद के बारे में कोई गलत भी नहीं सुनना चाहता था। भले दाऊद गलत किया हो, परंतु दाऊद की जो शूरवीर थी, दाऊद के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुनते थे। वहां पर लोगों को बोलते कि सिंह की जैसे दिखने वाले मोआबी लोगों, एक आदमी ने 2 लोगों को जो ताकतवर खत्म कर दिया। मोआब, वहां पर पढ़ेंगे तो ये 4-5 शब्द मिलेगा। मोआब पापी स्वभाव को दर्शाता है, सिंह शेर शैतान को दर्शाता है, मिस्र संसार को दर्शाता है। समझ रहे हैं? संसार को दर्शाता है। वहां पर एक नाम मिलेगा, बनाया का अर्थ है परमेश्वर दाहिने और बैठा हुआ, मेरा पुत्र अनुग्रह के बारे में बात करता है। समझ रहे? अनुग्रह के बारे में बात करता है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। और 5वां शब्द लाठी, परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, अनुशासन के बारे में बात करता है। समझ रहे? दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय वचन 7 में विश्वास की रखवाली करना आपका काम है। पौलुस कह रहा, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, मैं अपने विश्वास का रखवाला कर चुका हूं। इसलिए जो आप पर विश्वास करते हो, आप अपने विश्वास का रखवाली करो। शैतान की परियोजना से हारो मत, शैतान से आप जीते हुए हमेशा जीत की बात करो। ओके, और कहता है 1 कुरिन्थियों का 15:56 और 57 में, मृत्यु का दंड अब आप पर अधिकार नहीं रख सकता। मृत्यु का दंड क्या है? पाप है, और पाप का बल कहाँ है? व्यवस्था है। यीशु के द्वारा हमें जयवंत करता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के द्वारा आपको मुझे जयवंत करता है। शैतान की परियोजना पापी स्वभाव में ज्यादा रहता है। आप जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है? आप जब बीमार रहते हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करने का है? बीमारी के बारे में पूछता है, बीमारी के हाँ, वो तो ठीक है। फिर ये पहला काम है। डॉक्टर पूछेगा बीमारी के बारे में जानेगा, फिर पहला काम क्या देगा? है? वाह, परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। डॉक्टर के बारे में सबसे पहले टेस्ट कराता है।
टेस्ट के बिना इलाज नहीं करेगा। अगर झोला छाप डॉक्टर है तो टिकिया दे देगा, खा लो ठीक हो जाएगा। टेस्ट इसीलिए टेस्ट करा था कि क्या बीमारी आपकी खून में, शैतान की परियोजनाएं आपके प्राण में, मस्तिष्क में, शरीर में डालना चाहता है। परमेश्वर कभी कभी आपको टेस्ट करना चाहेगा। मेरे बेटे हो, मैं देखता हूं तुम्हारे खून में गंदे खून तो नहीं आते, तुम बीमार क्यों रहे हैं? मालूम पड़ा मैं बाइबल ही नहीं पढ़ता। तो कहता कि हे काम करो, ये काम करो, बाइबल पढ़ो, तुम लोग बाइबल पढ़ो, संगति करो, प्रार्थना में जांच करता, दिल मन विचार जांचता। कमजोर कहीं पर है हम, परमेश्वर की जैसा विचार नहीं तो हम कमजोर रहेंगे, बीमार पड़ेंगे। हम परमेश्वर की जैसा सोच नहीं रखते, दिल नहीं रखते, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। जब हम वचन पढ़ेंगे वैसा दिल आएगा, वैसा मन आएगा, नम्रता आएगा, प्रेम भाव आएगा, भाईचारे आएगा, सहनशीलता आएगा, मेल मिलाप आएगा, ये सब धीरे धीरे आएगा। तो इसलिए डरो मत। आप पर मृत्यु की डंक नहीं है, मृत्यु की डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। अब आप व्यवस्था में नहीं हो, कहां पर हो? अनुग्रह में। अनुग्रह जीतता है और जीता हुआ। आइए प्रार्थना करें। स्वभाव से, शैतान से और संसार से आप जीत पा चुके हैं, इसलिए आप डरो मत, हारो मत। हारा हुआ जीवन जियो मत। पुरानी आदतों को त्याग दो, नई आदतों में बढ़ो। आइए प्रार्थना करें। सबकी आंखें बंद है, सब लोग आंखें बंद करिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कोई भी भाई बहन पहले कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है, आप विश्वास कर सकते हो। आप शैतान से, संसार से, नरक से, पापों से, अंधकार से आप जीत हासिल कर सकते हो। अगर आप जीतना चाहते हो, अनंत जीवन पाना चाहते हो, पापों की मुक्ति पाना चाहते हो, तो आज अभी इसी समय परमेश्वर आपको मुक्ति देना चाहता है, आपको अनंत जीवन में ले जाना चाहता है, आपको एक नया जीवन देना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, कभी नहीं किया, अगर पहले आप विश्वास किए तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना अगर आप कभी विश्वास नहीं किए तो मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे ईश्वर, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देता हूँ, मेरे गुनाहों के कारण, मेरे अपराधों के कारण आपने क्रूस पर जीवन दिया। हे ईश्वर, मुझे माफ करें, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दी। तन मन से, संपूर्ण हृदय से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। तो जीवित परमेश्वर का एक लौता पुत्र, मेरा उद्धार करता मसीह, धन्यवाद करता यीशु के नाम से। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। यीशु तेरी जय जयकार हो, Hallelujah.
ओके, आप जीते हुए हैं। किस चीज से जीते हैं? सोचो, किस चीज से जीते हैं? किस चीज से जीत हासिल किए आप? पापी स्वभाव से, पापी स्वभाव से, शैतान से, संसार से। करेक्ट। जब आप जीत चुके हैं संसार से भी, शैतान से भी, पापी स्वभाव से भी, तो आप दुखी मत। परमेश्वर आपके साथ है। वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, आत्मिक जीवन जी। भले तकलीफ, कठिनाई, बीमारी, कई सारी चीजें आपकी इर्द गिर्द में है, डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करें। पवित्र और पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर है, प्रभु यीशु हम तेरे चरणों पर रखते हैं। किसी का कोर्ट केस है, कोई बीमार है, किसी के घर में अशांति या कठिनाई है, पैसे कौड़ी रुकते नहीं है, प्रभु यीशु कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, किसी को एकलपन सता रहा, कोई बुढ़ापे में, दर्द शरीर में, प्रभु तमाम चीजों में आप अगुवाई कीजिए, आप सामर्थ दीजिए, आप शक्ति दीजिए प्रभु यीशु। और यीशु नासरी तेरे नाम से हर एक लोगों पर कल्याण करिए और आशीष लेकर आइए और चंगाई दीजिए। खास करके हम लेखराज के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके माता पिता यहाँ पर हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप लेखराज को संपूर्ण रूप से चंगाई दो प्रभु यीशु, उसके शरीर को ठीक करो पिता। आपने उसे बनाए हैं, उसके शरीर में घटी कमी यीशु नासरी तेरे नाम से दूर करो। कोई अगर उसको बंद करके रखा है अपनी दुष्ट शक्ति से, यीशु नासुद्ध आत्माएं यीशु उसके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाए और उसको पूरी तरह से चंगाई मिले। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक कर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।